हाय गाइस, दिस इज़ रोज। तो आई नो बहुत लोगों का बहुत क्वेरीज है रिगार्डिंग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो आई जस्ट अपलोडेड वन व्लॉग वेयर आई जहाँ पे मैंने शेयर किया अबाउट द फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था व्हाट वाज योर इंटरव्यू प्रोसीजर, हाउ यू गॉट सिलेक्टेड, हाउ यू अप्लाइड, हाउ इज़ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, शुड वी अप्लाई। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बोलूँगी क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग हैं जो बेंगलोर से नहीं बिलोंग करते हैं, तो बहुत डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि जानना कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कैसा है, कैसा है। और बहुत कोई है जिनके कोई फ्रेंड्स भैया कोई नहीं है जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सो डोंट वरी, आई एम देयर ना, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सो आई हैव सिलेक्टेड फ्यू क्वेश्चन विच आई विल आंसर। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में कितना है। दो कैंपस है, एक है सेंट्रल कैंपस और एक दूसरा कैंपस है वो कोई लोकेशन पे है। वो जो सेंट्रल कैंपस है वो बहुत अच्छा है। सेंट्रल कैंपस में आपको सब कोर्स मिल जाएगा, तो सेंट्रल कैंपस में ही पढ़ना चाहिए। आई सजेस्ट यू। वो दूसरा वाला कैंपस भी अच्छा है पर सेंट्रल कैंपस ज़्यादा अच्छा है। तो बेंगलोर में दो क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। सो एक सेंट्रल कैंपस है जो थोड़ा बड़ा है और दूसरा वो लोकेशन ना मैं भूल गई हूँ, बट तो वो दो है। तो देखने के टाइम पे अप्लाई ठीक से करना। अब कैसे अप्लाई करें, कब अप्लाई करें, फॉर्म कब रिलीज़ होता है। सो आप लोग ये चीज़ का वेट मत करो कि कब मेरा जो अभी आप जो कोर्स कर रहे हो, चाहे आप यूजी का कोर्स कर रहे हो, मतलब क्लास, मतलब अब आप यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में हो अभी, कि कब मेरा कॉलेज पूरा ख़त्म हो जाएगा तब जाके शायद फॉर्म निकलेगा तब मैं अप्लाई करूँगी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। ऐसा मत करो। हमेशा चेक द वेबसाइट ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो लोग बहुत पहले फॉर्म रिलीज़ कर देते हैं। अगर आप 12th में भी हो, यू वांट टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, और अगर आप कॉलेज में हो, यू वांट टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, मतलब थोड़ा पहले से रिसर्च करो। लास्ट टाइम के लिए हमेशा चीज़ें मत रखा करो। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आप सोच रहे हो कि क्या होगा, फॉर्म ही तो है, कभी भी मिल जाएगा। अभी चीज़ें बहुत ऊपर पहुंच गया है। सो हम जब आप थोड़ा बहुत पहले से रिसर्च करो कि कब फॉर्म निकलता है, स्टे अपडेटेड। ओके, डेली ना हो, 7 दिन में या फिर 10 दिन बाद चेक करो कि कब फॉर्म निकलता है। ओके, क्योंकि फॉर्म ये लोग बहुत पहले रिलीज़ करते हैं। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, जिस दिन लास्ट डे था फॉर्म का उस दिन मैंने लिया, और वो भी कोइंसिडेंटली। बहुत लोगों को तो मिला ही नहीं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे। हम लोगों का तो यूजी का कोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग अप्लाई करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, बहुत पहले फॉर्म रिलीज़ हो जाता है। सो कीप अ चेक ऑन दैट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई। तो मतलब हाउ टू फिल अप द फॉर्म्स, एंड वो एक लोकेशन आता है, वो क्या होता है। सो मैं अपना केस बता रही हूँ और अभी जो होता है वो बोलती हूँ। वो डिटेल्स फॉर्म में जो मांगेगा आप दे देना। आपके पास जितना आपके पास रिज़ल्ट है, आपका जो भी सेमेस्टर का रिज़ल्ट है या फिर 10 का 12 का जो भी है रिज़ल्ट दे देना। और भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे फिलअप करने के टाइम पे वो लोग उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते, जो मांगते दे देना। फॉर्म का शायद प्राइस 1000 होगा, पे कर लेना। लोकेशन का क्या केस है, तो लोकेशन जो है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे मेरे टाइम पे ऑनलाइन था तो मेरे को लोकेशन नहीं मांगा था, बट अभी इस साल से एज आई नो जो मतलब जो क्राइस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, कोई रिटर्न एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर आपका पिछले जो आप अभी कोर्स में हो उसका रिजल्ट देख के आपको एडमिशन नहीं मिलता है। यू हैव टू सिट फॉर इंटरव्यू। तो मेरे टाइम पे इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था, बट अभी के टाइम पे इंटरव्यू ऑफलाइन हो रहा है, वैसे मुझे जितना पता है। और अच्छा सॉरी, मैं तो मेन बार बोलना ही भूल गई। सो आई एम डूइंग मास्टर्स इन MA सोशियोलॉजी। ओके, मेरे टाइम पे ऑनलाइन हुआ था। ओके, और क्या बोलूँ, हाँ,
और अभी के टाइम पे से ऑफलाइन होगा तो आपने लोकेशन शायद कोलकाता चूज़ किया होगा, या फिर मैं तो जैसे कोलकाता से हो, कोलकाता फिर आप कहीं से भी हो, तमिलनाडु से हो, तमिलनाडु का सिलेक्ट करो तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ओके। सो और एक चीज़, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे आपको एक पासपोर्ट दिया जाए, पासपोर्ट और एक आपको आईडी दिया जाएगा, जिसके बाद आपको बोलना, मतलब वहाँ पे बोलेंगे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट, फ़ोटो का, अपना फ़ोटो ये सब अपलोड करना है, वो आप अपलोड कर देना। वहीं पे ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे जाके आप अपलोड कर देना। अब मेरा केस क्या होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि फॉर्म फिलअप के 5-6 दिन के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ मैंने तो अपलोड ही नहीं किया था, पता है। फिर लास्ट के जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उसके 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज मत होना। आप अगर सोच रहे हो कि अरे 5 दिन तो हो गया, मैंने तो अपलोड नहीं किया, अब तो वो लोग मेरे फॉर्म कैंसिल कर देंगे, एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज़ आप 5 दिन के अंदर तो करना। अगर बाई चांस आप भूल गए तो आप ये मत छोड़ना कि मैं आप करके क्या फ़ायदा, आप करना। क्योंकि मैं भी भूल गई थी, 5 दिन के अंदर मैंने वो अपना जो रिज़ल्ट वगैरह, वो सब रिज़ल्ट, फ़ोटो ये सब नहीं किया था, बट आप फिर मैंने बाद में किया था, ठीक है। तो फिर और एक चीज़ जो होता है क्राइस्ट में, क्या होता है, आई हैव गॉट अ मिक्स रिव्यू कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये आपका ये मेल नहीं आ रहा है, या फिर एप्लीकेशन का स्टेटस नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप कांटेक्ट किससे करोगे? क्योंकि ऑफिस वाले तो फ़ोन नहीं उठाते, आप फ़ोन उठाते भी, दे डोंट टॉक नाइसली। तो मेरे बहुत फ्रेंड्स बोलते कि उन्होंने ईमेल किया था तो ईमेल का रिप्लाई आया था, बट ऑनेस्टली मैंने ईमेल किया था, मुझे ईमेल का रिप्लाई नहीं आया था। सो यू कैन ईमेल, बट आई कांट गारंटी यू कि ईमेल का रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। फ़ोन का आई कैन गारंटी हूँ, मैंने बहुत फ़ोन किया था उनको, क्योंकि मेरा एक क्या हुआ था, मेरा जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन ना वो लोग एक मुझे, मेरा तो ऑनलाइन था, तो लिंक भेजने वाले थे थ्रू सम ईमेल, वो आ ही नहीं रहा था। मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, आधा टाइम उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि यू नो इट इज़ द टाइम ऑफ एडमिशन, कितने लोग फ़ोन करते होंगे, एंड दे गेट इरिटेटेड विद ऑल दैट। सो तो वही बात है, आप ज़रा वेबसाइट जाके चेक करना, आप जो भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको अपने प्रोफेसर के बारे में, आपका सिलेबस, वो सब कुछ दिख जाएगा। सो यू हैव टू चेक द वेबसाइट। जैसे आप टिकटॉक, रील्स वो सब देखते हो, वैसे ही थोड़ा वेबसाइट को आप हल्के से भी पढ़ोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन, कि वो लोग इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड ऑल, व्हाट इज इंटरव्यू हार्ड, व्हाट दे आस्क, ऑल दिस क्वेश्चंस। सो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, सो मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू बोल रही हूँ जो ऑनलाइन हुआ था। आई डोंट नो आप लोगों को क्या आस्क करने वाला, और मैं अपने कोर्स के रिलेटेड से बोल रही हूँ। मे बी आपका कोर्स रिलेटेड डिफरेंट होगा, आई डोंट नो। मैं अपना कोर्स दैट इज़ मास्टर्स फॉर अप्लाइड सोशियोलॉजी, उसके बारे में बोल रही हूँ, वो लोगों ने क्या पूछा था। ओके। सो तो उन्होंने मुझे सबसे पहले, ऑफ कोर्स दे विल टेल यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके। सो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हाय माई सेल्फ चांद्री मित्रा, नमस्ते नहीं किया था, हाय माई सेल्फ चांद्री मित्रा, जो भी आपको बोलना है। आई स्टडी इन, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम करेंटली आई एम परसिंग माई अंडर ग्रेजुएट इन वॉट एवर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, एंड जो भी आपको पता है, बहुत सारे आपको इंट्रोडक्शन का वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएगा, फिर गूगल में, फिर ChatGPT से देख लेना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो देख लेना। फिर उसके बाद वो लोग खुद से इनिशिएटिव लेके पूछेंगे कि आपको ये कोर्स के बारे में, जैसे मुझे पूछा था, सो अभी आपका सब एग्ज़ाम हो गया? मैंने बोला नहीं, मेरा एक एग्ज़ाम, मतलब बाकी था, एक सेमिस्टर, मेरा एक सेमिस्टर बाकी है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि लास्ट सेमिस्टर में आपके क्या क्या टॉपिक्स थे, क्योंकि मैं जो अपना अंडर ग्रेजुएट वो भी सोशियोलॉजी में ही कर रही थी। तो मैंने बोला कि मेरा ये टॉपिक था, ये चीज़ें था, मैंने ये सब चीज़ें पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो चीज़ें मैंने पढ़ा था उन्हीं में से मुझे क्वेश्चन किया गया, ठीक है।
तो मैंने तो यूट्यूब तो फिर मैंने को मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 क्वेश्चन किया गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और अगर आप बाई चांस मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुझे 5 क्वेश्चन का आंसर दिया था, भले ही मैंने थोड़ा हड़बड़ी में किया था, बट मैंने अगर कभी मैं रुक भी जा रही थी, दे वे आर लाइक स्किपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर आप रुक जाओगे, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, दे विल ऑटोमेटिकली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वोंट से यू कि आपको तो ये नहीं आता, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते वो लोग। एनीवेज आफ्टर दैट दे विल, ये माइक्रो प्रेजेंटेशन जहाँ पे आपको एक वो लोग इंस्टेंटली एक टॉपिक देंगे जिसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। फॉर माई कोर्स दे गेव मी अ टॉपिक रिलेटेड टू जो मैंने पहले बोला था, जो कि मेरे सिलेबस में जो मैंने पढ़ा था उसी को रिलेटेड उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था, उसके बारे में मुझे बोला गया था कि 1 मिनट बोलो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं 1 मिनट नहीं बोल पाई, मैंने हार्डली 30 सेकेंड्स में बोला होगा, नहीं पता। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट विल बी रिलेटेड टू योर कोर्स। सुनिए, ऐसा नहीं कि आप सोशियोलॉजी लेके पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स का कोई सवाल पूछेगा। जो आप पढ़े हो, इवन आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे कोर्स में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में नहीं किया, बहुत लोगों ने इकोनॉमिक्स में किया है, बहुत किसी ने बहुत किसी में किया है, फिर भी वो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो इफ़ यू whatever course you are planning to join, आप उसका अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडियाज़ क्या क्या पढ़ना पड़ता है आप जान लोगे ना, then it will be very easy for you to answer. And one ड्रेस कोड क्या पहनना है, मैं तो बोलूँगी आप शर्ट ही पहन के बैठो, लहंगा पहन के तो मत ही बैठो, शर्ट ही पहन के बैठो। एंड वन थिंग आई वांट टू से यू, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी नॉर्मल। बहुत लोग बोलते हैं बी कॉन्फिडेंट, यू डोंट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी योर सेल्फ, बी नॉर्मल, डोंट शो देम दैट यू नो एवरीथिंग, डोंट शो देम दैट। जो वो लोग पूछ रहे उसी का सवाल दो, ज़्यादा एक्स्ट्रा उल्टा पुल्टा, क्योंकि मैंने बहुत सारा इंटरव्यू में देखा था, खुद से ही मत बोला करो आई एम वेरी नाइस स्टूडेंट, आई विल कंट्रीब्यूट टू क्राइस्ट, ये वो कुछ मत बोला करो। जो वो लोग पूछ रहे हैं आप उसी का आंसर दो, एक्स्ट्रा कुछ आपको कुछ आप, मैं तो बोलूँगी आप कोई वीडियो ही मत देखो, मेरा वीडियो देखना देख ले, बाकी कोई वीडियो ही मत देखो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट टू प्रिपेयर क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में देखा था, मतलब मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस है क्या पूछते हैं, मैंने हज़ार तो है भी नहीं, 10-15 वीडियोस देखा है कि व्हाट क्वेश्चंस आस्क। तो बहुत लोगों ने बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बोला था, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू दिस कोर्स, वाई विल वी टेक यू, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू क्राइस्ट, हाउ यू आर बेटर देन अदर स्टूडेंट, वाई विल यू टेक, ये सब क्वेश्चंस इंस्टेंटली आप आंसर दो, इसको प्रिपेयर करके मत जाओ। ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, दिस इज इंस्टेंट क्वेश्चन, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू क्राइस्ट, ऐसा क्वेश्चन का आप क्या प्रिपेयर करके जाओगे इसको, आप बोलोगे कि हाँ आई विल कंट्रीब्यूट टू क्राइस्ट बाय गिविंग माई 100% टू स्टडी, आई विल, मैं अपना पार्ट निभाऊंगा अच्छे से, आप बोलो, आप डोंट प्रिपेयर एनी क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे भी अगर आप प्रिपेयर करके भी जाओगे तो आप भूल जाओगे। सब बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन, हाँ प्रिपेयर करो, जो आपका जो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स का प्रिपेयर करो, उल्टा पुल्टा कोई क्वेश्चन प्रिपेयर मत करो, क्योंकि ऐसे भी आप भूलने वाले हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर, यू कैन से आई डोंट नो, डोंट हैव टू मैम, डोंट ऐसा मत करो, ठीक है, बोल मैम आई डोंट नो। एंड सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप सिलेक्ट हो गए, यू आर सिलेक्टेड, इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। और वो लोग किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे ही टाइम का बात करूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा पढ़ाकू लेवल के हैं, वो लोग सिलेक्टेड नहीं हुए। और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, वो भी सिलेक्ट हो गए थे। आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, बट आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव योर बेस्ट। अगर उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुए तो नहीं हुए, बट आपको तो पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है। सो सी, ऐसा भी होता है कि आपने इंटरव्यू में सब क्वेश्चन का आंसर दिया फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपने फिर ऐसा भी होता है आपने 2-3 छोड़ दिया क्वेश्चन फिर भी आप सिलेक्ट हो। आई जनरली डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अमीर हो गए तो सिलेक्ट हो गया या फिर गरीब हो गए सिलेक्ट, दे सिलेक्ट
people from every status, every region, everything. Okay, and और कोई डाउट? हाँ, सिलेक्शन के बाद आपको क्या बेंगलोर में आना पड़ता है? हाँ, ये है सबसे टफेस्ट चीज़। बाई चांस आप सिलेक्ट हो गए तो वो लोग बोलेंगे, वो लोग आपको पैसा देना पड़ेगा ऑनलाइन। जो भी आपका कोर्स का एडमिशन फ़ीस होगा वो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो वो आप ऑनलाइन दोगे, और ऐसा नहीं कि आप सिलेक्ट हुए हो आज, अब 10 साल बाद दोगे, नहीं, आपको 2-3 दिन के अंदर भी वो लोग टाइम लिमिट दे देंगे, 3-4 दिन उसी में देना पड़ेगा। फीस देने के बाद वो लोग एक आपको टाइम दे देंगे, टाइम और डेट, मतलब उस टाइम और डेट में आप कहीं पे भी हो, इंडिया में, अमेरिका में, दुनिया में कहीं पे भी हो, आपको बेंगलोर आना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स के साथ आके आपको क्राइस में एडमिशन करना पड़ेगा। पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा, बट जो आपको रियल जो एडमिशन जो करना पड़ेगा वो क्राइस्ट में कॉलेज में आके करना पड़ेगा। आपके एक पेरेंट्स को लेके आना पड़ेगा। अगर आपके मम्मी पापा बाई चांस बिजी है तो यू कैन टेक योर ऑल्टरनेटिव पेरेंट्स, डोंट टेक योर बॉयफ्रेंड या फिर किसी कोई भी। ओके, शुड बी अ पेरेंट्स मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होता है। मुझे पता है आप अपने बॉयफ्रेंड के बेबी हो, बट डोंट टेक योर बॉयफ्रेंड बिकॉज दे विल क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड है। एंड बाई चांस आप सिलेक्ट हो गए, आपने पैसा भी दे दिया, आप बेंगलोर भी आ गए, आप क्राइस पे भी आ गए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको कुछ 4-5 प्रोसीड्यूर होता है, बहुत बेसिक प्रोसीड्यूर होता है। उसमें मैं आपको बोल देती हूँ क्या क्या होता है प्रोसीड्यूर में। सबसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, वो क्लियरली लिख देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता नहीं क्या क्या होता है, आपका रिजल्ट वो लिखा रहता है, आप चेक कर लेना उसके बाद, ठीक है? मैं थक गई। उसके बाद जो प्रोसीडियर होता है, उसके बाद आपको एक जो हम लोग कॉलेज के कुछ है डेन ये क्या बोलते हैं, डेन कोई फादर है, उनके साथ आपको मीटिंग करना पड़ता है। वो मीटिंग कुछ इंटरव्यू होता है, बस हल्का, उसमें कोई आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। मतलब उसमें क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन होते हैं, वो बस बेसिकली चेक करते हैं दैट यू आर नॉर्मल, यू आर हैव अ मेंटल स्टेटस टू स्टडी इन क्राइस्ट। मतलब इट्स अ जनरल कॉन्वर्सेशन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, नो नीड टू गेट स्ट्रेस। मतलब बेसिकली आई एम टेलिंग यू अबाउट माई दैट इंटरव्यू। ही आस्क्स मी व्हाई डू मतलब where are you from, why did you came to Bangalore, don't you had good colleges की, मतलब इन कोलकाता, ये भी बोला कि आपका इतना मार्क्स इतना ख़राब कैसे हो गया स्कूल के, यही सब बातें बोला। मतलब वो हमेशा उसमें सिलेक्ट कर होते हो, वहाँ पे आपको स्टैम्प मिलेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। काउंसलिंग क्या है मैं भूल गई, काउंसलिंग एक वीडियो दिखाता है शायद। उसके बाद आपको आपका आईडी कार्ड के लिए फ़ोटो, ये मैं आपको अपना आईडी कार्ड कभी दिखा दूँगी, उसके लिए फ़ोटो लेना पड़ेगा। हाँ, फ़ोटो लेना पड़ेगा, और वो लोग खुद वहाँ का साउथ इंडियन बैंक बोल के कोई बैंक है, उसमें आपका अकाउंट खुलाएगा। कुछ पैसा वैसा नहीं लगेगा बैंक अकाउंट खोलने में, बहुत सिंपल है। अगर आप बेंगलोर मतलब सिलेक्ट होने के बाद एक बार बेंगलोर के मतलब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में आ गए तो वहाँ पे आप एडमिशन होके ही घर जाओगे। वहाँ पे आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई बाई चांस वो इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो गया है फिर बेंगलोर आया है, फिर यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है उसमें रिजेक्ट हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो इट्स जस्ट ये इंटरव्यू भी नहीं है, इट्स बेसिकली इंट्रोडक्शन। ओके, सो नो नीड टू गेट वरी। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वेश्चंस है, do let me know, I will love to answer because I know what was my situation. मैंने वो सिचुएशन जिया है जब मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ समझ नहीं था। इफ़ यू वांट एनीथिंग, कैसे भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। डू लेट मी नो यू हैव एनी एडिशनल क्वेश्चन। अगर मुझे नहीं भी पता होगा मैं अपने दोस्तों से पूछ के आपको बताऊँगी। बट ऑल द बेस्ट इफ़ यू वांट टू स्टडी इन क्राइस्ट। तो बाकी मैं क्या बोलूँगी कि हर कॉलेज का कुछ ख़राब होता है, कुछ अच्छा होता है, बट ट्राई टू get the good things. But best of luck for your interviews, and I hope to meet you in Christ if you get selected. Bye guys.